स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है हम लोग इसमें देखेंगे। इसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर लैंग्वेज भी बोलते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होती है जब आप क्या करते हैं, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करते हैं, देन इट कॉल्ड एज अ रजिस्टर ट्रांसफर। और इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, आपका सिंबल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपने कहा यहाँ पर एक सिंबल हमने लिया, मूव किया हमने R1 R2, दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, R2 को आपने क्या किया है, मूव किया है किसके अंदर, R1 के अंदर। तो ये क्या हो गया, एक रजिस्टर से आपने दूसरे रजिस्टर में डेटा को क्या कर दिया है, मूव करा दिया। तो इससे बोलते हैं आपका रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। So register transfer language is a symbolic representation of notation used to specify the sequence of micro operation. मीन्स रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग नोटेशन का यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप सीक्वेंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन इसके अंदर आप परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल जैसे आपने किया है मूव R1 R2, दैट मीन्स R1 आपका R2 आपका R1 में मूव हो जाएगा। इसी तरीके से आपने किया यहाँ पर ऐड किया R1 R2, ये भी एक सिंबॉलिक आपने रिप्रेजेंटेशन किया, दैट मीन्स R1 प्लस R2 होना है और स्टोर भी किसके अंदर हो जाना है आपका, वो स्टोर हो जाना है आपका R1 के अंदर। तो इस टाइप से आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जहां पर करते हैं तो उसको बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। In a computer system, data transfer take place between the processor register and the memory and between processor register and input output device। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो डेटा ट्रांसफर होता है आपका रजिस्टर से मेमोरी की तरफ, या रजिस्टर से आप इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ डेटा को क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो वो जो मूविंग होती है वो सब आपका किसके थ्रू होता है, रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होता है। रजिस्टर टू मेमोरी आप ट्रांसफर कर सकते हैं या रजिस्टर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के थ्रू होता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज बोलते हैं। These data transfer can be represented by the standard notation such as, इसमें देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन आपके यूज होते हैं जब भी आप ट्रांसफर करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन जिसमें होते हैं, जिसमें आपका R0 R1 R2 ये सो ऑन ये रजिस्टर होते हैं, प्रोसेस रजिस्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके। द एड्रेस ऑफ लोकेशन, मेमोरी लोकेशन आर रिप्रेजेंट बाय द नेम सच एज, देखिए यहाँ पर लोकेशन, प्लेस, MEM, ये आपने कहीं पर एड्रेस लोकेशन देखनी है मेमोरी की तो वो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय नेम एज अ डेटा इन, डेटा आउटपुट। इन रजिस्टर के थ्रू आप डेटा को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे या आउटपुट करेंगे। तो ये डिफरेंट क्या होते हैं, आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। रजिस्टर जब आप परफॉर्म करते हैं तो वहां पर आपका ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। द कंटेंट और मेमोरी location is denoted by the placing square brackets around the name of the register of memory location। देखिए जब आप मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी लोकेशन जब भी आपका डिफाइन होगा वो इस टाइप से आपका डिनोट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू आप डिनोट करेंगे। तो यानी आपने किसी भी मेमोरी को डिफाइन किया है, R1 में आप स्टोर कर रहे हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से उसको क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट से आप उसे डिनोट करेंगे। दैट मीन्स ये डिफाइन करता है कि आपने मेमोरी का यूज किया है। तो ये आपका रजिस्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं तो जो भी आपका टास्क परफॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर या आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, CPU के अंदर, वो सारा आपका मेमोरी के थ्रू रजिस्टर के थ्रू होता है। इसलिए आपको रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का पता होना जरूरी है। तो ये थी आपकी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। थैंक यू स्टूडेंट।